प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम सब अपनी कलीसिया के साथ मिलने आए हैं कि हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद दें अपने जीवन के लिए और अपने भारतवर्ष के लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज 74वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और हमारा देश आज़ाद हुए 74 साल हो चुके हैं। इसके लिए भी हम अपने प्रभु का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वचन में इस बात को हम पढ़ते हैं कि अपने राजाओं के लिए, अपने वतन के लिए, जिस जगह तुम रहते हो उस जगह के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, और ताकि हमारा देश सुडौल बने, आशीष में हो, तरक्की करे। और आज हमारा पूरा देशवासी लोग बड़े खुश हैं, आनंदित हैं, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता दिवस में एक चीज बताई जाती है और वो है हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, गुलामी में से निकालने के लिए बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और उन्होंने अपने प्राणों को निछावर किया है और अपने खून को बहाया है, और तब हम जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। और ये आज़ादी किसी एक धर्म, किसी एक मजहब, किसी एक जाति या किसी एक व्यक्ति की नहीं है, परंतु हमारा देश एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सब किस्म के फूल यदि गुलदस्ते में लगाए जाएं तो वो सुंदर दिखाई देता है, उसे गुलदस्ता कहते हैं। और हमारा भारत देश भी ऐसा ही एक फूलों का गुलदस्ता है जिसमें सब लोग मिलकर रहते हैं, भाईचारे के साथ एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को पहचानना और एक दूसरे के दुख सुख में काम आने पे हैं लोग, और इसी को हम भारत देश कहते हैं। और युग युग से हमारा देश हर कार्य में आगे तरक्की की है। और जैसा मैंने बताया कि हमारी शान है, हमारा स्तंभ है, अशोक स्तंभ को यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे 4 शेरों का जिक्र है, 4 शेर बने हुए हैं, और ये 4 हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई इस तरीके से एकजुट होकर हमारा देश ने रखा है हमें। और आज 74वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारा देश बड़े हर्ष और उल्लास के साथ उन लोगों को अपने, जिन्होंने अपने जान की आहुति दी इस देश को आज़ाद कराने के लिए, खून बहाया, उसको नमन कर रही है और जांच रही है। मेरे प्रियो, क्योंकि मैं खुदा का दास हूँ और प्रभु की वचन को मैं प्रचार करता हूँ, तो एक आज़ादी जिसको हम सबको जानने की जरूरत है। हमारा देश आज़ाद हो गया, हमारा देश 74 साल हो गए इसको आज़ाद हुए, पर जो आज़ादी एक आत्मिक आज़ादी है उसको भी हमें पाना बहुत जरूरी है, और वो आत्मा की आज़ादी है, पापों से आज़ाद है, स्वतंत्र होना। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में बाइबल बताती है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आज से 2500 साल पहले इस दुनिया में वो आए और एक आज़ादी देने के लिए, क्योंकि लोग पाप के बंधन में, पाप की गुलामी में जकड़े हुए थे और पाप ने उनको अपनी गुलामी में ऐसे जकड़ लिया था कि वो छूट नहीं सकते थे। हमारा देश तो आज़ाद हो गया, पर आत्मा में और हृदयों में हमें आज़ादी मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाप ने मनुष्य को जो है बांध कर रखा था। और उस बंधन से बाइबल में लिखा है कि वो इसलिए आया कि वो बंधुओं को, छुड़ौती का, अंधों को आंखों का, और उनको श्राप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा। और वो आज़ादी जो आत्मिक आज़ादी है उसको हमें दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। और यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने खून को बहाया। जिस प्रकार हमारे देश में आज़ादी दिलाने के लिए कई लोगों का खून बहा, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने भी आत्मिक आज़ादी के लिए अपने पवित्र खून को सब मनुष्य जाति के लिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सब मनुष्य जाति के लिए अपना पवित्र खून बहाया। उसके खून बहाए जाने से आज़ादी है। बाइबल में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
सत्य कहाँ है? अगर हमें आत्मिक रीति से स्वतंत्र होना है, आत्मिक रीति से आजादी को महसूस करना है, तो हमें सत्य को जानना होगा। सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा पाप से, गुनाह से और लालच से, बुरी वस्तुओं से, हर चीजों से। परमेश्वर का लहू हमें आजाद करता है, क्योंकि खून बहाए बगैर आजादी नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने सब मनुष्य जाति, मानव जाति के लिए, सब मनुष्य जाति के लिए अपने लहू को उस कैलवरी क्रूस पर बहाया, ताकि हम उस आजादी को, जो आत्मिक आजादी है, जिसे मनुष्य आत्मा में पाता है, जिस मनुष्य को आत्मा में उद्धार मिलता है, मोक्ष मिलता है, वो आजादी मिलती है, उसके लिए जरूरी है कि मनुष्य अपने पापों का पश्चाताप करे। देश आजाद हो जाते हैं, राज्य आजाद हो जाते हैं, राजा दार्शनिक, राजा महाराजा लोग आए इस दुनिया में और छोड़कर चले गए। और जो आजादी हमें पानी है वो है आत्मा की आजादी, पापों से आजादी। एक दूसरे के आज लड़ाई है, झगड़ा है, नाना प्रकार के द्वेष, निंदा है, इन सब से हमें आजादी चाहिए, ताकि हम स्वतंत्र होकर एक दूसरे के साथ प्यार और प्रेम से साथ मिलकर हम रहें। प्रभु यीशु हमसे चाहता है कि हम उस आजादी को महसूस करें, और वो आजादी आपको प्रभु यीशु मसीह, एक शारीरिक आजादी है जो हम पा चुके हैं। आज हम अपने देश में स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, पर आज भी मनुष्य पाप की गुलामी में पड़ा है। आज भी इंसान लालच की गुलामी में पड़ा है, आज भी इंसान व्यभिचार की गुलामी में पड़ा है, आज भी इंसान क्रोध, विरोध, लालच, मतवालापन, नाना प्रकार की परिस्थितियों की ऐसी गुलामी में पड़ा हुआ है, जिसके कारण वो आजाद नहीं हो पाता। कौन है जो हमको उस बंधन से आजाद करेगा? कौन हमको उस गुलामी में से निकालेगा? मेरे प्रियो, एक ही जगह है, एक ही जगह है, और एक ही परमेश्वर है, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को, हमें आजाद होने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मौत से आजाद किया। यीशु ने कहा, मार्ग, जीवन, सत्य मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ने हमें आजाद किया, और गीत भी है, मैं आजाद हूं, मैं आजाद। जब हम अपने पापों का पश्चाताप कर लेते हैं, पापों का अंगीकार कर लेते हैं, तो हम उस आजादी को महसूस करते हैं, उस आजादी को पाते हैं जो सच्ची आजादी है। और वो सच्ची आजादी हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। वो आत्मिक आजादी, वो आत्मिक शांति प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐ बहुत से दबे लोगों और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमारा देश आजाद हो गया, क्या हम आजाद हो गए? हमने अपने अंदर से भी तमाम ऐसे बंधन जो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं तोड़ डाले हैं, या हम उस आजादी को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं? प्रभु चाहता है कि हम उस आजादी को ढूंढें, और वो आजादी हमें, उसका विश्वास और उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध और पवित्र करेगा। परमेश्वर चाहता है आज इस आजादी के समय में हम अपने आप को जांचें, परखें, क्या मैं आजाद हो चुका हूँ? शायद मेरा देश आजाद हो गया है, मेरा मुल्क आजाद हो गया है, पर क्या मैं अपने आत्मा से पूछूं, अपने हृदय से पूछूं, क्या मैं आजाद हो गया हूँ? उन बुरी बातों से हट गया हूँ, बुरे लालच से हट गया हूँ, बुरी चीजों को मैंने छोड़ दिया है, पाप को मैंने छोड़ दिया है, क्या मैं उससे आजाद हो गया हूँ? यदि नहीं है मेरे अजीजों, तो आज भी आपको आजादी की आवश्यकता है। प्रभु करे यीशु मसीह आपको आजाद करे, और आप आत्मिकता में आजादी को महसूस करें। प्रभु सब आपको आशीष और बरकत दे। जय मसीह। हम दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम आते हैं, और इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए, अपने नेताओं के लिए प्रभु, अपने राजाओं के लिए जो हम पर अधिकारी हैं। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, आपने उनको अधिकारी ठहराया है, और हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे देश को आप आशीष दें, हमारे वतन को आप आशीष दें।
हर बुरी बातों से, हर बुरे दुश्मन से हमारे देश को बचाएं। और प्रभु जी, इस देश में रहने वाले एक एक देशवासियों को, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, हर एक को आप आशीष और बरकत दें खुदा। हमारी कलीसिया को भी आशीष दें, हमारे सब जितने भी सरकारी और हमारे पुलिसकर्मी, हमारे प्रभु जी डॉक्टर्स, नर्सेस जितने भी हैं, उनको परमेश्वर आशीष दे। हमें इस कोरोना की बीमारी से भी आजाद कर प्रभु, ताकि हमारा देश खुशहाली की ओर बढ़े और आशीष पाए और बरकत पाए। हमारी पूरी कलीसिया को, परमेश्वर शकूरपुर की पूरी कलीसिया को आप आशीष और बरकत दें। एक एक जन को आप ब्लेस करें प्रभु, और अपने पवित्र हाथों के नीचे रखें। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर अपने देशवासियों के परमेश्वर आशीष दे, प्रार्थना कलीसिया के एक एक मेंबर्स को परमेश्वर ये हमारे देश की आज़ादी मुबारक हो, और खासतौर हमें आत्मिक आज़ादी भी मुबारक हो, ताकि हम आत्मा में आज़ाद रहें, खुदावन में पाप से मुक्त होकर परमेश्वर की महिमा करते रहें। सबको परमेश्वर ब्लेस करें। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से हम ये प्रार्थना